क्या हुआ? जल गया ओह, क्या? ठीक हो जाएगा, 10 सेकंड रुको, सब्र करो। हाँ हाँ ठीक तो हो जाएगा। एक काम करो, ऐसे करो। अब ठीक है? हाँ क्या वहाँ क्लीन ग्लासेस है? हाँ। आप चाय बहुत एलिगेंटली हाँ। छानते हैं। वैसे इस चाय को देखकर लग नहीं रहा कि तुमने बनाई है। आपको कैसे पता? सिंपल, क्योंकि इसका कलर अलग है। मैंने तो नोटिस भी नहीं किया। हाँ। तुम मुझे क्यों देख रही हो? ऐसे शक की नजरों से मत देखो, ये मेरी फेवरेट जगह है। अपना काम करो, समझी? इसमें तुम्हारा टच और तुम्हारा प्यार दोनों में से है। चाय में? हाँ। मैं उस स्मेल को मिस करता हूँ। चाय की? हाँ, तुम नहीं मिस करती वो टेस्ट? तुम्हारे वो होठों पे जो होता है, मतलब होठों वो पे? जो टेस्ट होता है ना। जब आप मेरे कानों में कुछ ऐसे विस्पर करते हैं तो मुझे अजीब लगता है। क्या मैं आपके लिए चाय बना दूं? क्या आप कुछ और पियेंगे? नहीं, कोई बात नहीं, मैं इस चाय से काम चला लूंगा। वैसे तुम पीने पिलाने की बात मत करो, तुम फिर कुछ ऐसा कर बैठोगी जिससे रिग्रेट करोगी। मुझे कोई रिग्रेट नहीं। रिग्रेट नहीं करोगी? नहीं करूंगी। मतलब ड्रिंक कर कर लोगों को डिस्टर्ब करने का अफसोस तो है। खैर, मैं तो नशे में थी, मुझे कुछ याद नहीं है। तुम ड्रंक थी इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। आई होप सो। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मेरे कैबिन में चले? क्योंकि वहाँ और 4 कंपनीज हैं, हमारे राइवल्स हैं। क्योंकि ये प्रोजेक्ट अभी तक हमें मिला नहीं है, समझ रही हो ना तुम? हाँ। तो काम पर फोकस करते हैं। यस। तो चले? हाँ माय डियर कोऑर्डिनेटर, ये बताओ कि उनके भेजे हुए विजुअल्स तुम्हें पसंद क्यों नहीं आए? ओपनली बताना। वो इतने भी अच्छे नहीं थे, उनसे तो माचो वाली फीलिंग आ रही थी। वैसे हमें यहाँ का पेंट चेंज करना चाहिए। वो उसे माय डियर कोऑर्डिनेटर कह रहा है। एक सेकेंड, तुम्हें अभी इस वक्त लोग दिख रहे हैं डेरन। हाँ, काम डाउन डेरन, फोकस करो। मेरा सेंस ऑफ परसेप्शन अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं क्या करूं? मैं सांस नहीं ले पा रही। तो प्रिंट आउट यहीं रखे हुए हैं, तुम इन्हें अच्छे से एग्जामिन कर लो। ठीक है, ठीक है, मैं देखती हूँ। ये तो काफी अच्छे लग रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये कैंपेन? तुम्हारे पास कोई सजेशन है? वो तो प्लीज बताओ, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए ताकि वो सब तक पहुँचे। उसका सबको फायदा हो और उसे यूज करना भी इजी हो जाए, चाहे आदमी हो या औरत, बच्चे हो या बूढ़े। मेरे हिसाब से ये बेहतर रहेगा। पर कस्टमर्स को क्लीशे पसंद है तो वो यही प्रेफर करेंगे। हमें बस उनका परसेप्शन ही तो चेंज करना है ना। तो आप बस साइन कीजिए जान डेविड। हाँ, अच्छी चॉइस है, काफी अच्छी चॉइस है तुम्हारी। लेकिन मेंटोर आपके जैसा हाँ। हो तो। अच्छा, ऐसा है तो कम ऑन, सरप्राइज में। ठीक है, मैं आपको एक और विजुअल दिखाती हूँ। ये लोगो इस विजुअल के साथ काफी अच्छा ब्लेंड हो रहा है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जान। हेलो लाइला, कैसी हो तुम? मैं भी ठीक हूँ। मैंने सुना कि कंपस स्पोर्ट्स की रेंज में एक नई कार लॉन्च हो रही है। तुम्हारा प्रेजेंटेशन कब होगा? क्या तुम आइडियाज के लिए ओपन हो? हाँ, मतलब मेरे पास एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हाँ, बहुत इम्प्रेस होगी। क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ धोखा किया है दिया? पर उसके साथ मेरी एक शर्त है। मुझे 30% प्रॉफिट चाहिए और ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए।
डेरेन, क्या हुआ? अपसेट क्यों? अंदर आओ, बताओ क्या प्रॉब्लम है, बोलो। नहीं, मैं बस चेक करने आई थी कि कुछ हुआ या नहीं। अच्छा है, इसी बहाने डबल चेक हो जाएगा। जॉन, हम बाहर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो डू यू वांट टू आई मीन तुम दोनों को हमें कोई नई इन्फॉर्मेशन या अपडेट देना है, क्योंकि शायद हमारी कोऑर्डिनेटर को हमें कुछ बताना पसंद नहीं है। अच्छा बोलो मिस कोऑर्डिनेटर, क्या इसमें कुछ नया है? पूछो इन्हें डेरेन। हाँ, मुझसे। हाँ मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। हाँ, तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए? फीडबैक, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम हमें फीडबैक दोगी ताकि हम अच्छे से एक साथ काम कर सकें। हाँ, पर यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरेन, सच में सब कुछ ठीक है, कोई फीडबैक नहीं है। सनम वाकई जीनियस है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। कितनी अच्छी बात है, बढ़िया है। वैसे सनम हमेशा से ही हमें सरप्राइज करती आई है। मतलब हम सब इसकी टैलेंट को देखकर हैरान हैं। कहाँ वो मामूली सी प्रिंट निकालना, चाय कॉफी बनाने वाली लड़की दुनिया पीछे छोड़कर आज से राइटर बन गई है। ये तो कमाल हो गया। यही तो जिंदगी है मिस डेरेन, सब कुछ एक पल में बदल जाता है। सच में कभी भी कुछ भी बदल सकता है। जॉन, तो क्या मैं मीटिंग सेट कर सकती हूँ अब? हाँ कर सकती हो। हाँ, मुझे अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। ओके, अब हमें और काम करना होगा और स्पीड से चलना होगा हमें। एनीवे, मैं जो भी होगा तुम्हें बता दूंगा। और ये बिलबोर्ड्स के लिए है? हाँ, पर जितना मुझे याद है पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान कस्टमर का फोकस दूसरे वाले पर था, है ना? हाँ तुमने सही कहा, पर मेरी डियर कोऑर्डिनेटर सनम ने ये चुना है और मुझे उसके इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा है। इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा है? अच्छा, हम सब ठीक करेंगे मिस डेरेन, फिक्र मत कीजिए। नहीं, मैं कोई फिक्र नहीं कर रही हूँ। जॉन, तो ठीक है, यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। रुको, एक्चुअली एक काम है। क्या तुम्हें वो दिख रहा है? किसी ने देखो ना वो वहाँ रख दिया और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या तुम उसे मेरे लिए निकाल दोगी और प्लीज कहीं ना फेंक दो उसे। वो स्फीयर जैसी हाँ। चीज? अच्छा ठीक है। हाँ, काफी अजीब सी है, मैं निकाल देती हूँ उसे। नहीं, उसे मत फेंको उसे प्लीज। $5 लाख का कैंपेन अब सनम के इंस्टिंक्ट्स पे डिपेंड करेगा। मुझे नहीं पता कि वो उसके इंस्टिंक्ट्स से अवेयर है भी या नहीं। ये कितना बेकार सा शो पीस है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसे पता भी है वो क्या कर रही है। मिस सनम अब कहाँ है? मैंने ढूंढा पर मिली नहीं। शायद वो मिस्टर चांद के रूम में होगी। मिस्टर फाबरी, मिस सनम, हाँ कैसी हैं? मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मुझे एक सवाल है। मैं वो फोन पर बता नहीं पाता, इसलिए यहाँ पर चला आया। हाँ बोलिए ना। बेटर यही होगा कि मैं डायरेक्ट मुद्दे पर आ जाऊँ। I'll not hide anything, मिस सनम। मुझे फिक्र हो रही है, बहुत चिंता हो रही है। चिंता किस लिए हो रही है? मुझे लग रहा है कि तुम मुझे टाल रही हो परफ्यूम के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस बहुत सारी चीजें बीच में आ गई है, इसलिए पोस्टपोन किया है मैंने। हाँ, पर हम शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं और अब हम काफी लेट हो गए हैं। अब और ज्यादा वक्त न जाया करते हुए हमने एक नए प्राइवेट परफ्यूम के काम की शुरुआत कर देनी चाहिए, वरना काम काफी पीछे चला जाएगा। पर मैंने आपको बताया था कि मैं वो परफ्यूम आपको नहीं दे पाऊंगी। मिस सनम, ये कोई गेम नहीं है, ये प्रोजेक्ट $1 मिलियन का है। और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें याद नहीं दिलाना चाहिए कि कैसे मैंने इस डूबी हुई कंपनी को बचाया था, इन सभी लोगों को, इनकी फैमिलीज को। मुझे लगता है तुम समझ गई होगी। मैं समझ गई। गुड, तो तुम कल तक काम का देख लो, है ना? ठीक है, ठीक है, कल मिलते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिए। ठीक है। सनम, क्या तुम ठीक हो? क्या कहा उसने? उसे मेरा प्राइवेट परफ्यूम चाहिए और कुछ नहीं। तुमने मना किया था ना? मैंने किया, पर मैं उन्हें नहीं समझा पाई, मुझे ये करना होगा।
मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी के लिए फोर्सफुली काम करो, क्या? मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। हाँ, तुम उसको तुम्हारा परफ्यूम मत देना, ठीक है? ठीक है। चलो अब काम करते हैं। चलो आ जाओ। हाँ, मैं फाइल रख कर आती हूँ। ये या ये वाला? ये हाँ हाँ, ये यही। पसंद आया? ये वाला? ये ओके, मुझे भी अच्छा लगा। वैसे सनम, तुम प्रोफेशनली ट्रेन्ड या एजुकेटेड नहीं हो, पर तुम्हें काफी कुछ आता है। मैं एजुकेटेड होती तो क्या पता आज मैं गामजी जैसी होती। अब गामजे कहाँ से बीच में आ गई? हाँ, हम सेम यूनिवर्सिटी में थे। क्या आप गामजे को यूनिवर्सिटी में मिले? वैसे देखा जाए तो मैं उसके बॉयफ्रेंड से ज्यादा क्लोज था। तो क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड था? हाँ, मतलब मैं और उसका बॉयफ्रेंड, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। तो इसका मतलब है आप उसके दोस्त के दोस्त थे? हाँ, तुम मुझसे मेरा बेस्ट फ्रेंड भी कह सकती हो। अच्छा, इतनी गहरी दोस्ती। अब मैं समझी। समझ गए ना? तुमने मुझे जो भी पूछा मैंने उसका सच सच जवाब दे दिया, पर एक चीज याद रखना कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, ओके? हम कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते, कभी नहीं। ओह गॉड, आप मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हैं? और आपके और उसके बीच में क्या चल रहा है, उससे मुझे क्या? वेल, मुझे लगा कि तुम इस चीज को जानने के लिए काफी ईगर थी और तुम में शायद हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कहा कि बस बता देते हैं एक बार, क्लियर कर लेते हैं बात को। पर सॉरी, तुम क्यों जेलस होगी? डिस्कवर योरसेल्फ। अच्छा स्लोगन है। अच्छा आइडिया है। जान देखो कौन आया है। देखो मेरे साथ कौन आया है। कंपस स्पोर्ट कंपनी की सीईओ मिस जेदान। हेलो, मैं हूँ जान डेविड। हेलो, मेरा नाम जेदान है। नाइस टू मीट यू मिस जेदान। सच में मिलकर अच्छा लगा। सेम हियर। ये है मिस सनम, इस प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर। ओह हाय मैम, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप मुझे सनम बुलाइए। सनेम। प्लीज। ये कॉम्पस स्पोर्ट्स की ओनर तुम्हें कुछ ज्यादा ही क्लासी नहीं लगती? क्या वो कंपनी की ओनर है? नहीं, ओनर नहीं, सीईओ है वो। नहीं मेरे दोस्त, मेरे रिसर्च के हिसाब से उसके पापा ओनर है कंपनी के। एक मिनट पुलिस, इसमें कोई अलग बात नहीं है, ठीक है? हमारे लिए दोनों चीजें सेम ही हैं, सीईओ या ओनर, दोनों भी सेम ही तो हैं। दोनों के पास अथॉरिटी है। मेरा मतलब वो कभी बोर हो गई तो हम में से किसी को भी जॉब से निकाल सकती है और वापस बुला भी सकती है। चुप रहोगे? फिर से जॉब से निकलने वाली बात सुनो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार, ये तो साइड भी नहीं है, ऑप्टिकल इल्यूजन है। अब जाओ ना, चलो जाओ। तुम क्यों एक्साइटेड हो? हाँ, तुम क्यों एक्साइटेड हो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ क्या मिठाई बट रही है क्या? समझ ही नहीं आता। मेरी बात याद रखना गुलीस, हमारी कंपनी पर बड़े ढंग वाली औरतों ने हमला किया है। जल्दी ही वो पूरी बिल्डिंग अपने कब्जे में ले लेंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें वुमेन पॉपुलेशन से प्रॉब्लम है क्या? बात दरअसल ऐसी है पुलिस, मुझे सभी चीजों से प्रॉब्लम है। ये सब मुझे आइलिन जैसी लगती हैं। जब भी मैं बड़ी बड़ी टांगों वाली औरतों को देखता हूँ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगती है, मेरा सर घूमने लगता है। फिर से कोई क्लोज रिलेशन वाला मोमेंट? कहाँ? नहीं, ये वो नहीं है। मिस्टर जान है वो बात कर रहे हैं, साथ में बैठे हैं। मुझसे गलती हो गई, दो औरतें हैं, मुझसे गलती हो गई। अरे अब क्या करूँ मैं? शांत रहो। नहीं लेंगे तुम्हें, चुप रहो। उन्हें सुनाई नहीं देगा, मुझे उनकी सिर्फ पीठ दिखाई दे रही है, मैं अच्छे से देख नहीं पा रहा हूँ। तुमने कहा कि तुम्हें लिप्स रीडिंग आती है, पढ़ो उसे। मैं अभी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ ना, प्रॉब्लम यही है। जेदान, वैसे मैं एक बात तुम्हें बता दूं, मुझे लगता है फिक्रे हरी का कंपनी से हम आसानी से टारगेट अचीव कर लेंगे। भले ही अभी रिजल्ट्स पूरी तरह से क्लियर नहीं है, पर यही रास्ता ठीक है। रियली? हाँ, और जान आउटडोर्स के लिए बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत अच्छे हैं, और वो एक प्रोफेशनल सर्वाइवर है। ठीक कहा ना? वैसे इन्हें देखकर मुझे वो सूट वाली वाइब आई ही नहीं। नहीं, मिस्टर जान बिल्कुल एडवेंचरस हैं। एग्जैक्टली। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसने बहुत से माउंटेन्स पर चढ़ाई की है। क्या सच में आप माउंटेनियर हैं? हाँ। क्या सच में? मैं भी हूँ। ओह रियली? तो आप क्लाइंबिंग करती हैं या ट्रैकिंग में इंटरेस्ट है? क्या कहूँ, मैं माउंटेन मंजोरी पर थी पिछले महीने। मंजोरी इटली में? हाँ, काफी अच्छी जगह है वो। हाँ, आपको वो एरिया पता है? आपको इटालियन आती है क्या? हाँ, मैं जानती हूँ। हाँ, मैंने वहाँ अकेले कैंपिंग की थी और मुझे बहुत मजा आया। सच में बहुत अच्छी जगह है। बहुत बढ़िया। हाँ, आई लव इट। ये लोग इटालियन में बात कर रहे हैं। सनम, तुम पोजेसिव हो रही हो, तुम्हें डर लग रहा होगा। आई कैन अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ रहा है क्या? हाँ, दरअसल मुझे समझ में तो आती है, पर मैं बोल नहीं सकती। मुझे लगता है कि समझ नहीं आती, पर मैं इटालियन बोलना चाहती हूँ। मुझे अजीब सा लग रहा है, क्योंकि तुम शायद नर्वस हो। कितनी अच्छी फोटो है, तुमने खींची है? कौन सी?
वो वाली? हाँ। हाँ वो श्रीलंका है। मैं 3 महीने पहले वहाँ गया था और मैंने कुछ फोटोज क्लिक की। क्या आप हाथी पर बैठे हैं? मैं बैठी थी, बहुत अच्छा लगता है। वाह, कितने अच्छे एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं। नहीं, और ना ही बैठना चाहूंगा क्योंकि मुझे उनके बीच जो वो ट्रेडिंग होती है वो पसंद नहीं है। क्यों और कैसे? वो हाथियों के लिए ऑर्फनेज कॉम्प्लेक्सेस हैं। जवान हाथियों को वो तकलीफ देते हैं टूरिस्ट के लिए। मैंने कुछ तस्वीरें भी ली हैं सब रोकने के लिए और उससे काफी लोग इन्फ्लुएंस भी हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि मीडिया ये सारी चीजें कवर करे और इससे वायरल करे, बिकॉज ये सब रुकना चाहिए। हाँ, मैंने इसके बारे में सुना था और मैं काफी इन्फ्लुएंस हो गई थी। मैंने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी थी। मैं खुद भी वहाँ नहीं गई और किसी को जाने भी नहीं दिया। That's right, हमारे बस में जितना भी है उतना हमें इस क्राइम को रोकना चाहिए। सच में तुम कितने सॉफ्ट हार्टेड टार्जन हो। ये मेरे बॉस हैं इसलिए मैं नहीं कह रही, पर मिस्टर जॉन का दिल बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। यू आर अनबिलीवेबल जॉन। पर मैं सबसे ज्यादा सेना राजा से इन्फ्लुएंस्ड हूँ। आपको पता ही होगा यूनेस्को ने अब उसे दुनिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया है। आपको पता है कि नहीं? हाँ मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा था उस बारे में। आप दोनों के इंटरेस्ट काफी सेम है ना? हाँ, हम दोनों एक जैसे हैं। थोड़े से तो हैं। ज़ेदा, इसे ट्रैवलर सोल कहते हैं, if I'm not wrong। क्या पता इससे पहले तुम दोनों कहीं मिले हो? नहीं, अगर मिले होते तो मुझे याद होता। कोई बात नहीं, पर अब तो जान पहचान हो गई। सॉरी, मैं बीच में नहीं बोलना चाहती, पर क्यों ना हम बिजनेस की बातें करें, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। हाँ डरन, तुमने एकदम सही बात बताई। ऐसे भी दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम है और ये कॉन्वर्सेशन कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, कभी नहीं। Okay ladies, let's talk business। बात करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। मैं बस बाकी कंपनीज से मिलना चाहती थी, पर मैं आपका प्रोजेक्ट भी जल्द से जल्द देखना चाहूंगी। जरूर। क्या आपको भूख लगी है? कुछ खाने के लिए मंगवाए सनम? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं, पहले उनसे पूछिए। वो क्या है ना, आज तुमने बहुत काम किया है, तुम थक गई होगी, बहुत सारी कैलोरीज बर्न हो गई होगी, इसलिए मैंने सबसे पहले तुम्हें पूछा। तो बताओ सनम, क्या तुम्हें भूख लगी है या नहीं? ना लगी है तो कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या आप लोग क्या खाएंगे? थैंक यू सो मच, पर हमारी दूसरी मीटिंग है। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का चलेंगे। होप इट्स ओके विद यू। एब्सोल्युटली, जब भी आप चाहें। ओके, तो अब हमें चलना चाहिए गाइस। श्योर श्योर। हाँ, अब आप जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जल्द ही मिलते हैं। एब्सोल्युटली। सी यू सनम। अच्छा, मैं आपको Bye. बाहर तक छोड़ देती हूँ। सनम, मिलते हैं सैदा। प्लीज। क्या मैं लालची हूँ? ओह गॉड। ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ? क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम्हें भूख लगी है? जब खाने की बात होती है तो आप सबसे पहले मुझे क्यों पूछते हैं? मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम बहुत काम करती हो, तुम मेरी प्रायोरिटी हो और तुम्हें भूख लगी होगी, इसीलिए तुम्हें कब क्या खाना है ये मुझे पता होना चाहिए। तुम्हारा करीबी दोस्त होने के नाते। हाँ सही कहा, करीबी दोस्त। मुझे भूख लगी है। Very good. चलो जाकर खा के आते हैं। Of course, the offer is on। ठीक है, अगर आपकी ऑफर अभी भी वैलिड है तो चलो खाते हैं। अच्छा है ना? बहुत मुझे पता है अच्छा। तुम्हें अच्छा लगा, तुमने कितनी जल्दी खा लिया। पता है मैं इस इलाके में काफी आता जाता रहता हूँ, यहाँ जो लोग हैं वो मुझे पहचानने लगे हैं। इनफैक्ट सभी एक दूसरे को यहाँ अच्छे से पहचानते हैं। हेलो, कैसी हैं आप? मैं अक्सर आपको यहाँ आते जाते देखता हूँ। क्या आपको ये जगह पसंद है? अक्सर यहाँ हाँ। आते हैं। आह, bon यहाँ का appetit। खाना बहुत अच्छा Bon है। appetit। आप Thank भी you। enjoy कीजिए। ये बेस्ट फिश है, मैंने ऐसी फिश कभी नहीं खाई। तो मैं थोड़ी ऐसी तुम्हें कोई भी जगह पर ले जाऊंगा। हाँ, मुझे सबसे बेस्ट जगह पता है। मुझे पता था तुम्हें ये जगह अच्छी लगेगी। वर्ल्ड ट्रैवल कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ऐसा लगा था कि हम लॉबस्टर खाएंगे, पर हम अभी बोनीतो खा रहे हैं। अच्छा, तो उस कॉन्वर्सेशन के बाद तुम्हें लगा कि हम कोई वियर्ड सी जगह पर जाएंगे? हाँ, कोई भी ऐसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे। सच में मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि यहाँ जैसे बन्स मिलते हैं ना, वैसे और कहीं नहीं मिलते। ये बहुत डिलिशियस है। इतना अच्छा खाना मैंने तो कहीं और नहीं खाया। मुझे नहीं पता कि बाकी खाना कैसे टेस्ट करते हैं, क्योंकि मैंने टर्किश खाने के अलावा कुछ खाया नहीं है, पर मैं बाकी क्यूजिन भी टेस्ट करना चाहूंगी। कोई बड़ा लॉस तो नहीं है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया। अगर तुम चाहो तो हम अलग अलग जगह जा सकते हैं, अलग अलग चीजें खा सकते हैं, दुनिया भर में जहाँ तुम चाहो। पूरी दुनिया में? हाँ सच में, रियली? पूरी दुनिया में। पर पहले हमें पैसे कमाने होंगे। मेरा मतलब यहाँ का बिल तो मैं पे कर दूंगा, पर दुनिया घूमने के लिए हमें और पैसों की जरूरत होगी, तो इसलिए काफी पैसे कमाने होंगे हमें। ठीक है, क्या तुम इस चीज के लिए रेडी हो? हाँ, कैंपेन। हाँ ठीक है, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी।
मैं जानता हूँ। एग्जैक्टली। तुम कर लोगी। तुम्हें और चाहिए? हाँ चाहिए।